हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों कल के दिन की बात करें, कल के मतलब मैं सैटरडे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो 5 वीडियोज़ यहाँ पे बनाए थे। एंड उसमें अगर देखा गया तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस एक स्टॉक से रिलेटेड पूरा एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। वो स्टॉक है नाइका। सर नाइका में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई स्कैम हुआ है, क्या कोई गड़बड़ हुई है मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब क्या बातें बोली जा रही है एग्जैक्टली थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए, आपके जितने भी डाउट है केवल इस एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली बोनस इन्होंने दिया है उससे रिलेटेड बहुत हंगामा देखने को मिल रहा है कि सेबी भी शायद से इन्होंने जो बोनस दिया इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो एग्जैक्टली माजरा क्या है, तो चलिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों को केवल इसी एक वीडियो में यहाँ पे कवर करके बता दूंगा अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। सिर्फ आपको वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के चलते थोड़ी सी चीज़ें 19-20 हो सकती है, बट फोकस रखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों नाइका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है अभी ये स्टॉक बोनस के चलते यहाँ पे हम लोग को सस्ता देखने को मिल रहा है, वरना इसका प्राइस आपको पता है 1200 के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को जो खबरें सुनाई और देखने को मिल रही, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हाल ही में ही 2 वीडियोस कवर किए थे। वो 2 वीडियोस अगर आप इसके पहले अगर देखोगे या फिर चाहो तो वीडियो के बाद में भी देख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। कौन से वो 2 वीडियोस, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए पहला वीडियो यहाँ पे मैंने ओपन किया है कि शेयर्स पर बड़ी गिरावट, क्रैश का खतरा है करके प्रमोटर बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बेच सकते हैं बड़ा माल करके। तो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि माइट भी एंकर इन्वेस्टर से रिलेटेड। ये देखिए 2 वीक पहले का ये वीडियो है, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको क्या करता हूँ ऊपर यहाँ पे आई बटन पे देता हूँ, तो चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। ऐसा केवल एक स्टॉक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। अभी नाइका पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बोनस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली है, तो वो ज़्यादा मतलब हम लोग को उनके ऊपर सवाल उठते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें, ये देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हाल ही में मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था 1 डे अगो करके, किससे रिलेटेड, भाई सेबी का ऐतिहासिक फैसला, बोनस शेयर्स के नियमों में सेबी यहाँ पे बदलाव कर सकता है करके। तो ये इसी चीज़ ऐसी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये भी पॉइंट्स उसमें ऐड यहाँ पे किए जा सकते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं यहाँ पे आप लोगों को चाहो तो ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको अगर आप स्टडी करोगे तो थोड़ा आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगा। तो ठीक है, जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी आ जाते हैं यहाँ पे कि बोनस से रिलेटेड क्या यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि नाइका ने यहाँ पे बोनस दिया था। बोनस देना कोई गलत बात नहीं, बट उनकी जो टाइमिंग थी, बाप रे बाप, ऐसी टाइमिंग यहाँ पे थी कि वो यहाँ पे जानबूझकर, मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था, खास करके जो प्री IPO इन्वेस्टर रहते हैं, वो लिटरली मतलब अभी फंस चुके हैं। मतलब वो शेयर्स तो बेच सकते हैं, बट अगर वो बेचेंगे तो वो इतने करोड़ों के घाटे में चले जाएंगे, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड ये बवाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये नाइका की एंट्री भी हम लोग को सेम ऐसे ही 10 नवंबर 2021 को देखने को मिली थी। एंड आप देख सकते हैं इसका एक्स डेट देखिए बोनस का कब है, 10 नवंबर 2022। मतलब उसी दिन पे जो नाइका का शेयर आप लोगों को 1200 पे देखने को मिल रहा था रफली, वो सीधा उसी दिन पे 10 नवंबर को हम लोग को कितना देखने को मिला, 200 रुपये के आसपास, क्योंकि एडजस्टमेंट हो जाता है। 5:1 का बोनस यहाँ पे दिया था, तो डिवाइड बाई 6 ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। एंड इसके चलते दोस्तों हम लोग को जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े इन्वेस्टर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं एंकर इन्वेस्टर, जो कि जस्ट IPO जब आता है उसके मतलब पब्लिकली इशू होने से पहले खुद यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। उनका लॉकिंग रहता है वो हार्डली 1 महीने के आसपास का रहता है, 30 दिन का। एंड जो प्री IPO इन्वेस्टर रहते हैं, आपको पता है कि 1 साल का उनका लॉकिंग रहता है। जैसे मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे भी बताई थी। सो जो ये प्री IPO इन्वेस्टर रहते हैं ना, हेवी इन्वेस्ट करके रखते हैं यहाँ पे, एंड उनका पैसा इतना ज़्यादा था, तो यहाँ पे नाइका को ये डाउट था कि जैसे ही इनका 1 साल खत्म हो जाएगा, जो मतलब जो पुराने इन्वेस्टर रहते, प्री IPO इन्वेस्टर रहते हैं, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट रहता है उनका। तो नाइका को पता था कि अगर यहाँ पे 1 साल खत्म हो गया, 1 साल कब खत्म होने वाला था उनका लॉकिंग, तो वो खत्म होने वाला था वही 10 नवंबर के आसपास ही हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि इसी दिन पे यहाँ पे हम लोग इसको एक्स कर देते तो वो अटक जाएंगे। अभी आप बोलोगे कि सर एग्जैक्टली क्या बोल रहे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल जो दूंगा उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि एक्सेल शीट में ये सारी चीज़ें मैंने प्रेजेंट की है। सो ये थोड़ा से एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे नायका से रिलेटेड हम लोग बात करें। अभी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा रखिए कि देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि एक मिस्टर एक्स थे, ठीक है। मिस्टर एक्स यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो उनके पास कितने शेयर्स थे नायका के, 1000 शेयर थे। एंड नायका का शेयर का प्राइस कितना चल रहा था बोनस के पहले, 1200 रफली पकड़ लेते, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 12 लाख का, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे वो चलता रहता है, बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना था उनका नायका में, 12 लाख का, ठीक है। अभी ये मिस्टर एक्स जो थे ना, उन्होंने डिसीजन लिया कि 1 साल अभी यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है, 1 साल के बाद अभी मैं नायका के शेयर क्या करूँगा, बेच दूंगा। क्योंकि 1 साल का इंतजार यूजुअली क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल 10% ही लगेगा। अगर उससे पहले अगर आप करोगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 15% देना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, देखिए 1 साल कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने क्या किया, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो बेचने जा रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पे कि 1 लाख एग्जेम्प्ट रहता है, 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। एंड उसके बाद जो 11 लाख है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 10% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कितना, 1,10,000 टैक्स देना पड़ेगा। एंड नेट प्रॉफिट कितना रहा मिस्टर एक्स का, तो टोटल उनके जेब में आ गए 9,90,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे तो मिस्टर एक्स की कहानी आपको पता है यहाँ पे आ गई कि अगर यहाँ पे बोनस नहीं होता तो मिस्टर एक्स को कितने का मुनाफा होता है, यहाँ पे लगभग 9,90,000 का मुनाफा यहाँ पे होता। पर कहानी में ट्विस्ट आ गई, कहाँ पे ट्विस्ट आ गई कि कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया। एंड देखिए बोनस का जो टाइमिंग है, जो सारी चीज़ें ऐसी है कि जानबूझ के ये जो मिस्टर एक्स जैसे लोग थे उनको परेशान करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे की है। तो अभी आपको वो समझ में आ जाएगा। देखिए बोनस दे दिया 5:1, 5:1 मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 5 शेयर यहाँ पे दिए जाएंगे। सो 1 शेयर है, 5 शेयर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 शेयर्स हो जाएंगे। तो चलिए मिस्टर एक्स का ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं कि ओल्ड मतलब यहाँ पे देखा गया तो आप चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर मिस्टर एक्स के पास कितने थे, 1000 शेयर्स थे। नए बोनस एक्स्ट्रा कितने मिल गए, 5000 एक्स्ट्रा मिल गए। तो 1000 प्लस 5000 तो टोटल शेयर्स कितने हो गए मिस्टर एक्स के पास, 6000 हो गए। फेयर इनफ, इजी है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है प्राइस भी उसी प्रोपोर्शनेट में डिवाइड होती है। शेयर का प्राइस कितना था, 1200 था नायका का। एंड अभी अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो कितना हो जाता है, वो डिवाइड बाई 6 हो जाता है उसी प्रोपोर्शनेट में। तो कितना हो गया, तो 200 का यहाँ पे हो गया। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मिस्टर एक्स की कहानी क्या है, तो आप चेक कर सकते हैं 1000 शेयर्स है, एक्स्ट्रा 5000 बोनस के शेयर मिल गए, टोटल शेयर्स 6000 ही है। एंड इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे 200 रुपये के हिसाब से तो 1000 इंटू 200, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5000 इंटू 200, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 12 लाख का। कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि 12 लाख का इन्वेस्टमेंट था। अभी दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी जब मिस्टर एक्स यहाँ पे डिसीजन लेने जाएंगे कि मुझे अभी ये शेयर 1 साल हो गए हैं, मुझे अभी इसको सेल करना है, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था 1 साल के बाद हम लोग बेचेंगे करके। एंड यहाँ से दोस्तों कहानी पूरी घूमना शुरू हो गई। अभी यहाँ पे देखा गया ना तो 2 कैलकुलेशन आएंगे कि मिस्टर एक्स के जो पुराने ओल्ड शेयर थे 1000 बिफोर बोनस, उसका एक अलग कैलकुलेशन निकलेगा। और जो नया कैलकुलेशन है, नया कैलकुलेशन मतलब जो बोनस शेयर्स है यहाँ पे वो 5000 शेयर्स मिले हैं, अगर वो यहाँ पे बेचते तो उसका अलग कैलकुलेशन निकलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर वो ओल्ड शेयर की अगर हम लोग बात करें आफ्टर बोनस 1000 शेयर्स थे बट प्राइस अभी 200 हो गया, तो कितना मिलेगा उनको, केवल 2 लाख मिलेगा। अभी 2 लाख की अगर हम लोग बात करें, ये तो लॉन्ग टर्म उन्होंने होल्ड किया है तो 1 लाख एग्जेम्प्ट है, तो 1 लाख बचेगा। 1 लाख के ऊपर LTCG कितना, 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे देना पड़ेगा टैक्स। एंड नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000 हुआ। तो 90,000 किसका है, जो ओल्ड उन्होंने 1000 शेयर्स होल्ड किए थे उसके ऊपर उनको 90,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मिस्टर एक्स के जो नए शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, वो कितने हैं, एक्स्ट्रा 5000 शेयर्स मिले, 200 का दाम है, वो उसको भी बेचे जा रहे हैं, तो कितना मिलेगा उनको, 10 लाख मिलेगा। बट 10 लाख के ऊपर कोई यहाँ पे आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। बोनस अभी अभी आपको यहाँ पे मिला है एंड अभी यहाँ पे 4 से 5 दिन के बाद ही यहाँ पे बेच रहे हो, तो इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। कितने के ऊपर, पूरे 10 लाख के ऊपर। एंड 1.5 लाख टैक्स देना पड़ेगा। सो 10 लाख में से 1.5 लाख टैक्स दिया तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 8.5 लाख। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा कि उनको 90,000 का भी फ़ायदा हुआ एंड यहाँ पे उनको 8.5 लाख का भी फ़ायदा हुआ। बट अगर आप टोटल कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनको 50,000 का नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है कि आप देख सकते हो, अगर कंपनी नो बोनस मतलब बोनस नहीं देती तो मिस्टर एक्स को कितने का फ़ायदा हो रहा था, 9,90,000 का। अभी हम लोगों ने देखा ना फर्स्ट एग्जाम्पल,
थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, 9,90,000 का उनका फ़ायदा हो रहा था। बट बोनस देने के बाद अगर वो अपना माल यहाँ पे बेचते हैं तो उनको फ़ायदा कितना हो रहा है? केवल 9,40,000, 50,000 का गैप यहाँ पे आ रहा है। तो ये 50,000 का गैप आया कैसे? तो दोस्तों वो 50,000 का एक्स्ट्रा गैप यहाँ पे आया है, उसके पीछे का रीज़न है टैक्स। अगर यहाँ पे बोनस नहीं होता तो मिस्टर एक्स कितने सीधा LTCJ यहाँ पे 1,10,000 भर रहे थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस उनका जो LTCJ 10,000 ही लग रहा है, बट STCJ 1.5 लाख लग रहा है। एंड टोटल टैक्स अगर आप देखोगे जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस उनको 1,60,000 देना पड़ रहा है, जो कि पहले केस में उनको केवल 1,10,000 ही देना पड़ रहा था। तो यहाँ से 50,000 को उनको एक्स्ट्रा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। सो दोस्तों यही आरोप अभी नायका की मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के ये चीज़ें की है। जानबूझ के क्यों किया है? क्योंकि अगर मिस्टर एक्स की बात करें, वो 1 साल के बाद बेचना चाह रहे थे, अभी वो नहीं बेचेंगे ना, कैसे बेचेंगे? उनका लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो दोस्तों 50,000 तो बहुत ही मिनिमम लॉस है। मिनिमम लॉस मतलब ये तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कांस्टेंट पकड़ी है। कांस्टेंट मतलब ये जो शेयर प्राइस है, हम लोगों ने कौन से एग्जांपल लिया था कि 200 का है करके। तो दोस्तों ये शेयर प्राइस 200 रहा भी नहीं, उसके बाद वो शेयर प्राइस ज़बरदस्त गिर गया एंड लगभग 180 के आसपास आया। मतलब और भी उसमें घाटा, मतलब घाटे के ऊपर घाटा। तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली। एंड इसी के चलते बहुत सारे जो प्री IPO इन्वेस्टर है वो नायका के ऊपर अभी ज़बरदस्त गुस्सा हुए हैं। देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने तो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना 1000 शेयर का एग्जांपल दिया है, वो तो एक बहुत ही मामूली सा एग्जांपल हुआ। ये जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना, एंकर इन्वेस्टर, प्री IPO इन्वेस्टर, करोड़ों के शेयर्स होते हैं दोस्तों उनके पास, करोड़ों के शेयर्स। तो ये जो गैप है ना, मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल में बताया 50,000, ये तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते कि इतना छोटा एग्जांपल लेकर 50,000 का नुकसान देखने को मिल रहा है। वो भी 200 रुपया मैंने पकड़ा कांस्टेंट। अगर आप एग्जैक्टली चेक करोगे ना यहाँ पे शेयर प्राइस, तो ये देखिए शेयर प्राइस यहाँ पे मतलब जो एक्स डेट हुआ ना, उसके बाद जब उनके डीमैट अकाउंट में शेयर आए एंड अगर वो बेचने जाते तो उसका प्राइस देखिए 200 भी नहीं था, ये तो 184 के आसपास चला गया था। मैंने तो 200 का एग्जाम्पल लेकर मतलब बेस्ट एग्जाम्पल लेकर दिखाते यह था, फिर भी यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल लेके 50,000 का नुकसान। जस्ट इमेजिन जिनके पास अरबों खरबों के शेयर्स है उनको कितना नुकसान होता होगा, एंड प्लस 184 के आसपास। एंड उसके बाद आप देख रहे हो उनके शेयर प्राइस में अभी लगातार यहाँ पे गिरावट ही हो रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो बड़े इन्वेस्टर है, प्री IPO इन्वेस्टर, अभी मतलब बोलते ना, अभी वो शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब उनको मजबूरी में, लिटरली मजबूरी में अभी क्या करना पड़ेगा, उनको होल्ड ही करना पड़ेगा। क्यों होल्ड करना पड़ेगा? अगर वो यहाँ पे माल बेचते हैं तो उनका जो ओल्ड शेयर है उसके ऊपर तो LTCJ वैसे भी पहले 10% ही लगने वाला था, वो तो चलो ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ है। बट जो 15% का टैक्स लगेगा वो लगना अभी नहीं चाहिए। तो इसके लिए उनको अभी 1 और साल मजबूरी में अभी होल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब गलत बात हुई ना। ये तो जिस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिला है कि उन्होंने जब बोनस यहाँ पे लाया है, जो उसकी टाइमिंग देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से तो फिलहाल अभी मैनेजमेंट के ऊपर यही सवाल उठाए जा रहे हैं। एंड कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी होते हैं, तो अलग अलग टाइप के डायरेक्टर होते हैं, उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, शेयर होल्डर के फेवर में काम करता है, कंपनी से उसका कोई भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली संबंध यहाँ पे नहीं होता है। तो उन्होंने भी देखा गया तो कोई आवाज़ रेज नहीं किया। तो इसके चलते अगर ऐसा लग रहा है कि नायका की अच्छी तरीके से खातिरदारी यहाँ पे की जा सकती है सेबी के द्वारा, तो वो सारा माजरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फ्रॉड बोलना मतलब देखा मतलब एक गलत, मतलब वो एक अलग बात होती है। बट इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्होंने अपना अधिकार इस्तेमाल तो यहाँ पे किया है, बट जिस प्रकार से उन्होंने चीज़ें की है इसके प्रकार से मतलब वो शेयर होल्डर का जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रस्ट है वो नायका अभी खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या पता कल हम लोग भी एंटर करें खुद के फ़ायदे के लिए और भी ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर ले, हो सकता है ऐसा। तो डेफिनेटली सेबी को भी यहाँ पे विचार करना चाहिए, क्योंकि देखा गया तो उन्होंने बोनस ही तो यहाँ पे लाया है। तो ये कुछ रूल्स यहाँ पे सेबी ने बदलने चाहिए कि अगर 1 साल के भीतर बोनस नहीं लाना चाहिए करके, तब जाके जो बड़े इन्वेस्टर रहेंगे उनका भी यहाँ पे मतलब जो इंटरेस्ट रहेगा, पैसा रहेगा, वो सेफ यहाँ पे रह सकता है। सो ये सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर की है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में यस करके भी फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली समझ में आया है भी या नहीं। तो समरी के फॉर्म में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नायका के उस एक बोनस के डिसीजन के चलते यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उनको अभी ज़बरदस्ती के चलते 1 साल होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे बीच में ही बेच देते तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में भी नुकसान, एक्स्ट्रा उनको टैक्स भी भरना पड़ेगा। एंड मतलब अगर देखा गया अभी वो 1 साल मतलब उनको मतलब होल्ड करना पड़ेगा, तो अभी क्या पता अगर ये शेयर प्राइस यहाँ से आधा हो गया तो और भी उनकी बैंड बच गई। तो इस प्रकार से अभी वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। थोड़ा सा वीडियो लंबा यहाँ पे हो चुका है, बट जितने भी पॉसिबिलिटीज थी सारी मैंने कवर कर ली। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।